हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। परीक्षा पास है, बोर्ड एग्ज़ाम। बच्चों के मन में अभी ये बात एक बहुत कंफ्यूजिंग होती है कि परीक्षा बोध लें या परीक्षा अध्ययन लें किसी भी सब्जेक्ट की। तो आज हम इसी पर अपनी वीडियो है, अगले 3-4 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको आपकी पढ़ाई के हिसाब से परीक्षा अध्ययन लेनी चाहिए, परीक्षा बोध लेनी चाहिए। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम यहाँ पर हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन, ये हमारी वीडियो का टाइटल है आज का। ठीक, कि कौन सी हमारे लिए बिल्कुल ठीक ठाक रहेगी, इस पर हम डिस्कस करेंगे। आइए, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परीक्षा अध्ययन के बारे में, है ना। परीक्षा अध्ययन है, परीक्षा अध्ययन शिवलाल पब्लिकेशन की ये एक एग्ज़ाम के लिए मदद हो जाती है बच्चों की, इससे वो गाइड निकालते हैं। ठीक है, तो 2026 के लिए आ चुकी है। परीक्षा अध्ययन की खासियत क्या है? तो पहली बात तो भाई साहब, लैंग्वेज सिंपल मिलेगी एंड बोर्ड फ्रेंडली मिलेगी। लैंग्वेज सिंपल होने का मतलब, क्योंकि फिजिक्स या किसी भी सब्जेक्ट में ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी या ज़्यादा ही ऐसी इंग्लिश का यूज़ कर लेना कि बच्चा जिसे समझने और याद रखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये आपको परीक्षा अध्ययन से थोड़ी ये हेल्प मिल जाती है कि लैंग्वेज भाषा थोड़ी अच्छी मिल जाती। बोर्ड फ्रेंडली से मतलब ये है कि इस तरह से उस पेपर उस मतलब इसमें कंटेंट डाला गया है कि जैसे 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन बोर्ड में आना है तो 2 मार्क्स लायक ही उसमें लिखा हुआ आपको मिलेगा, लाइक दैट। मॉडल पेपर मिल जाते हैं आपको, इसमें 4-5 सेट मिलते हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर बैठकर टेस्ट देकर कि हाँ मेरे से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं या 3 घंटे में पेपर मेरा कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। साथ में 2025 से लेकर 2024 मतलब 22, 23, 24, 25 4 साल के इन्होंने जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है बोर्ड के, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है बोर्ड के, वो भी उन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, PYQ जिन्हें हम बोल सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, अच्छा। तीसरी खासियत क्या है इसकी? आंसर प्रेजेंटेशन एमपी बोर्ड की मार्किंग के अकॉर्डिंग है। वही मैंने बोला था कि भाई अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसने उस 4 मार्क्स के क्वेश्चन को उतना लिखा है कि अगर वो आप एग्जाम कॉपी में आपके लिख के आओगे तो 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से तो आंसर प्रेजेंटेशन बढ़िया एमपी बोर्ड की मार्किंग के हिसाब से। चौथा, वीक टॉपिक प्रैक्टिस के लिए यूजफुल। अब मान लो भाई कोई स्टूडेंट है, उसे भाई डर लगता है, मान लो EMW वाले टॉपिक से डर लगता है। 8 चैप्टर है EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या ऑप्टिक्स से या वेव ऑप्टिक्स, मान लो वेव ऑप्टिक्स से आपको डर लग रहा है फिजिक्स में, तो आप इस तरह के टफ टॉपिक आप यहाँ से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो लैंग्वेज सिंपल है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए हो, आप आसानी से अपने वीक चैप्टर्स को यहाँ से अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो सर। थ्योरी पार्ट थोड़ा शॉर्ट है, वही मैंने बोल दिया था कि जो थ्योरी पार्ट है मोस्ट ऑफ द फिजिक्स के बच्चे इसी बात से डरते, थ्योरी लमसम मिल जाती। ठीक है, तो इसमें थ्योरी पार्ट को थोड़ा सा शॉर्ट रखा गया। ठीक, तो ये कुछ खासियत थी परीक्षा अध्ययन की, है ना। अब हम ऐसी खासियत देखेंगे परीक्षा बोध की, फिर दोनों का कंक्लूजन निकालेंगे आखिरी में कि हमें कौन सी खरीद कर पढ़नी चाहिए। ठीक, आइए तो हम देखेंगे अगली जो है वो परीक्षा बोध के। भाई परीक्षा बोध की क्या खासियत होने वाली? परीक्षा बोध जो है वो युगबोध या नवबोध पब्लिकेशन जिसे हम बोलते हैं उसके द्वारा प्रकाशित की जाती है हर साल। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें किसके बारे में? परीक्षा बोध के बारे में। तो हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ा डिटेल में मिलता है। कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन मतलब डेरिवेशन होगा तो थोड़ा डिटेल डेरिवेशन कर देंगे, उसके स्पेशल केसेस वगैरह सब डाल देंगे। एक्स्ट्रा मॉडल सेट्स मिल जाते हैं इसमें। मॉडल सेट्स मतलब मॉडल क्वेश्चन पेपर जिन्हें आप सॉल्व करके घर पे देख सकते हो, है ना। और साथ में मैं इसमें लिखना भूल गया, इसमें भी 2022 से लेकर 2025 तक के इन्होंने PYQs दे रखे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। ठीक है, हाँ। इसके बाद मेरिट रैंकर इंटरव्यू। हाँ, इन जो परीक्षा बोध है ना, इनमें क्या किया उन्होंने, जैसे ये फ्रंट पेज दिख रहा है, इस फ्रंट पेज के जस्ट पीछे उन्होंने, जैसे फिजिक्स की परीक्षा होती है तो फिजिक्स में जिसने अच्छे मार्क्स लाए हैं उसका पूरा इंटरव्यू दे रखा है। उसने उनसे क्वेश्चन पूछे, उन्होंने जवाब दिया कि हमने ऐसा 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 किया था, तो वो काफ़ी हद तक मोटिवेशन मिलता, तो एग्ज़ाम में आप अच्छे से तैयारी करके जा सकते हो। तो ये अच्छी बात है इस तरह की गाइड की। चौथा, थोड़ा लेंदी, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए हेवी लग सकता है। तो थ्योरी थोड़ी लेंदी है, थोड़े से डेरिवेशंस लेंदी कर दिए, जैसे ऊपर लिखा था कि कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन डिटेल में मिलता है, तो स्वाभाविक है बड़ा होगा। तो आप अगर हम ये सोचें कि एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले परीक्षा बोध या 5 दिन पहले परीक्षा बोध लेकर और हम सारा ख़त्म कर दें तो वो थोड़ा सा टिपिकल पड़ सकता है आपको। ठीक, अब ये थी परीक्षा बोध और परीक्षा अध्ययन के बीच की कुछ कुछ बातें।
अब कंक्लूजन पर आते हैं, निष्कर्ष क्या निकलता है यहाँ पर। तो निष्कर्ष पर हम यहाँ पर आएंगे तो हम देखेंगे कि भाई कि अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और डीप रिवीजन चाहते हैं, कैसा रिवीजन, डीप रिवीजन चाहते हैं, तो आपको लेना चाहिए भाई परीक्षा बोध, ठीक। और अगर आपको क्विक रिवीजन चाहिए, है ना, कि भाई हमें क्विक रिवीजन चाहिए, हमने पढ़ रखा है, हम केवल एक बार मोस्ट क्वेश्चंस को रिवाइज करना चाहते हैं, और एग्जाम प्रैक्टिस चाहिए, क्विक रिवीजन और एग्जाम पैटर्न की प्रैक्टिस चाहिए, तो आपको किससे पढ़ना चाहिए, परीक्षा अध्ययन से पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब डिसाइड आपको करना है कि परीक्षा बोध लेना है, परीक्षा अध्ययन मैंने बता दिया, क्विक रिवीजन करना है तो परीक्षा अध्ययन, और डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ना है तो परीक्षा बोध। दोनों में से बेस्ट चॉइस डिपेंड करती है केवल और केवल आपकी स्टडी स्टाइल पर, ठीक है, कि आप बेहतरीन पढ़ने में, फिजिक्स या किसी भी सब्जेक्ट में आप बेहतरीन है तो आपको परीक्षा बोध से पढ़ना चाहिए, और आपको लगता नहीं मुझे केवल रिवाइज करना है तो आपको परीक्षा अध्ययन से पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ये थी परीक्षा बोध और परीक्षा अध्ययन की कहानी। तय आपको करना है, पैसे आपको चुकाने हैं, तो बुक कौन सी लानी है मैंने आपको बता दिया। दोस्तों वीडियो आप लाइक ज़रूर करें, मैंने बहुत मेहनत से बनाया, शेयर कर दें अपने दोस्तों तक जिनके मन में ऐसा कन्फ्यूज़न है, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। और फाइनली आप किस बुक से पढ़ने वाले हैं, परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोध से, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाएँ। साथ ही हमारी बारे में, मतलब ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी लिखें। सो मिलते हैं इसी तरह की और वीडियो जो आपके 12th बोर्ड एग्जाम, 10th बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली, इस तरह की वीडियोस के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फर्दर एग्जाम्स। बाय।